डायमेंशन का फर्स्ट यूज है, एप्लीकेशन फर्स्ट है। इसमें क्या होगा, आपको कोई एक इक्वेशन गिवन रहेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, F इक्वल mv² अपॉन R। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है। Here F is force, m is mass, v velocity या स्पीड एंड r डिस्टेंस। ये भी आपको गिवन रहेगा कि कौन सा सिंबल क्या है। आपको चेक करना है कि डायमेंशनली ये इक्वेशन सही है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है डायमेंशनली। तो कैसे चेक करेंगे? फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे mlt-2 इक्वल मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की lt-1, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, अपॉन में r डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मीटर, मीटर मतलब l। अब ए बी का होल स्क्वायर क्या होता? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो m एज इट इज l स्क्वायर t-2 अपॉन में l। l से एक l कैंसिल हो गया, mlt-2। तो LHS इज इक्वल RHS। यानी कि गिवन इक्वेशन ट्रू है, सही है, करेक्ट है। अगर LHS और RHS इक्वल नहीं आए तो इनकरेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। T इक्वल 2 पाई L by G। Here T is time, L is length and G is gravitational acceleration। हमें बताना है ये इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो सबसे पहले टाइम की डायमेंशन, सबसे पहले टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टाइम की डायमेंशन t। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, डायमेंशन केवल उनकी होती है जिनकी यूनिट हो। क्या ये 2 पाई की कोई यूनिट है? तो जब हम डायमेंशन लिख रहे होते हैं तो इन नंबर्स को लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं k इक्वल हाफ mv², फिर मैं आपसे कहूं k की यूनिट लिखो, तो यूनिट आप कैसे लिखते हो? m मतलब kg और v मतलब मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। नंबर्स को तो नहीं लिखते हो यूनिट लिखते समय।
बिल्कुल ऐसे ही इस 2 पाई को यहां नहीं लिखेंगे। ये बात सबकी समझ में आई? गुड। तो यहां सीधे क्या आएगा ऊपर L, और नीचे हो जाएगा G। क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन वैष्णवी क्या होती है? L T⁻⁻²। गुड। L से L हो गया कैंसिल, T-2 ऊपर ले जाओगे तो T² बनेगा। यहां T है जबकि इक्वल में T² है। इसका मतलब यहां LHS बराबर नहीं है RHS। सो गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट। ये क्लियर? चलिए अब हम अपनी बुकलेट के न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। बेटा इस तरह की आपको बुकलेट मिलेगी पैशन की, उसी में पूरा मटेरियल होगा, आपको कोई अलग से बुक परचेज नहीं करनी है। पूरा एनसीईआरटी उसमें मिलेगा और कई एक रेफरेंस बुक्स के भी क्वेश्चन उसी में मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लिख लीजिए पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही है बेटा बुकलेट का, पेज नंबर 8 पेज नंबर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, और जो भी मैंने रब किया ये है क्वेश्चन नंबर 3। नंबरिंग डाल लीजिएगा जब आप नोट करें तो फर्स्ट हो गया और 3rd हो गया। अब आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फिलहाल लिख लीजिए। इन आ कैपिलरी ट्यूब height of water is given by ये लिखा 2s cos theta upon r rho g. Here S is surface tension. Here S is surface tension. R radius. रो, बेटा सिंबल को कहते हैं रो। रो डेंसिटी एंड जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चेक करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। हमें इसकी करेक्टनेस चेक करनी है। तो सबसे पहले हाइट यानी कि मीटर, मीटर यानी कि एल, इक्वल
2 नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं। सरफेस टेंशन, अली बताओ। सरफेस टेंशन, अली। एम सी -2। बेटा कॉस थीटा की क्या कोई यूनिट होती है? तो इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। अपॉन में रेडियस, रेडियस मतलब मीटर, मीटर मतलब एल। रो डेंसिटी एम एल -3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन LT-2। सॉल्व कीजिए इसे जरा। m T-2 T-2, ये तो हो गया कैंसिल। तो 1 अपॉन L की पावर -3 और L की पावर 2, क्या बचा? L की पावर -1। ऊपर लाएंगे, ये बन जाएगा L। क्लियर? इसके बाद बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 4। लिखिए, इन रोटेशनल मोशन frequency is given by n equal 1/2 pi under root mgl upon I। Here I is moment of inertia. Here I is moment of inertia. Check the correctness of given equation। बाकी सिंबल बेटा वही नॉर्मल है, इसलिए नहीं लिखवाए। n फ्रीक्वेंसी है, m मास है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, l लेंथ, I है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन T-1, 1/2 पाई कुछ नहीं,
नंबर की कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। अंडर रूट m मास, g एक्सेलरेशन, l लेंथ, ध्रुव मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गलत। और कोई बताएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²। m से m कैंसिल हो गया, l² से l²। c की पावर -2 को स्क्वायर से रूट कैंसिल करोगे, बचेगा t की पावर -1। तो LHS is equal to RHS। Next, numerical number 5, most important. Frequency of a stretched wire is given by n equal 1/12 under root f/m. Here m is mass per unit length of wire। बस यही स्पेशल चीज है बेटा। m is mass per unit length of wire। बाकी वही सिंबल है, n फ्रीक्वेंसी, l लेंथ, f फोर्स। m है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो जरा इसके बारे में बात कर लें। मास पर यूनिट लेंथ। बेटा इसकी यूनिट क्या होगी? बिल्कुल नहीं, गलत। वो तो मास की होती। हाँ बेटा, मास की होती है किलोग्राम, ग्राम, साथ में क्या लिखा? पर यूनिट लेंथ, मतलब मास अपॉन लेंथ, मतलब किलोग्राम पर मीटर। तो देखिए, कुछ चीजें मैं आपको आज जैसे बता रहा हूं उसी लैंग्वेज में लिखवाऊंगा। इसे कहते हैं व्हाट्सएप लैंग्वेज। इससे चीजें याद ज्यादा रहती हैं। मास पर यूनिट लेंथ की यूनिट केजी पर मीटर होती है। आप चाहे लिख सकते हैं द यूनिट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ इज केजी पर मीटर। बस यहां से हमारी क्या निकल जाएगी? डायमेंशन। तो डायमेंशन, केजी मतलब m, पर मीटर मतलब l-1।
ये रहा। आप जल्दी से चेक कीजिए इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। टू नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं। एल लेंथ अंडर रूट फोर्स की डायमेंशन MLT-2 अपॉन मास पर यूनिट लेंथ की ML-1। M से एक M कैंसिल हो गया, L-1 ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा? अंडर रूट L²T-2। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा LT-1। L से L कैंसिल, तो LHS इक्वल आ गया RHS। किसी को कोई डाउट? अब ये बुकलेट का क्वेश्चन नहीं है, अलग से है। लिखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, rotational kinetic energy is given by K equal half I omega। Here I is moment of inertia and omega is angular velocity। Check the correctness of given equation। ये मैं नहीं करूंगा, आपको बताना है करके। दो मिनट का टाइम है, सभी लोग कोशिश कीजिए। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं जरूर बता दूं बेटा, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे कोई भी एनर्जी हो, उन सब की यूनिट होती है जूल, और वर्क की यूनिट भी होती है जूल। तो हर एनर्जी की डायमेंशन वही होगी जो वर्क की होती है। यानी कि डायमेंशन क्या लिखोगे? ML²T-2 काइनेटिक एनर्जी। बाकी आप लोग कीजिए, बोलिए बेटा। W नहीं बेटा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी
जब कोई फैन अपने एक्सिस पे घूमता है तो वो सीधा तो चल नहीं रहा, उसमें लीनियर वेलोसिटी तो है नहीं, उसमें कौन सी वेलोसिटी होती है? एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल सही, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। वेरी गुड। हाफ का कोई रोल नहीं, आई हो गया ml², ओमेगा हो गया t-1। तो यहां है ml² t-2, यहां होगा ml² t-1, यानी LHS डज नॉट इक्वल्स RHS। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनर्जी is given by E equal टू पाई mn² a². Here n is frequency and a is amplitude, and a is amplitude. Check the truthness of given equation. बेटा एम्पलीट्यूड क्या चीज होती है, कोई बताएगा? लेंथ होती है, होती क्या है, मतलब कहीं देखा है आपने एम्पलीट्यूड को? बिल्कुल सही, एग्जैक्ट। जैसे हम झूले पे झूलते हैं स्विंग में, तो स्विंग में हम अपनी मीन पोजीशन से एक साइड मैक्सिमम जितना दूर जा सकते हैं, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जैसे हम बलून से खेलते हैं, तो जब वो अपनी मीन पोजीशन से एक साइड जितना आगे जाएगा या मीन पोजीशन से जितना ऊपर आएगा, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके, तो डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। तो डायमेंशन हो जाएगी L²। एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, ml² t-2, 2 पाई का कोई काम नहीं, मास m, फ्रीक्वेंसी t-1 का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड L का स्क्वायर। चेक कीजिए, गिवन। तो LHS इक्वल RHS, ml² t-2। समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? नेक्स्ट, बुकलेट का न्यूमेरिकल नंबर y equal e sin omega here
हाँ अंकित, क्वेश्चन क्लियर है? रिपीट, y इक्वल a साइन ओमेगा t, y डिस्प्लेसमेंट, a एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड t इज टाइम। हमें इसकी करेक्टनेस चेक करनी है। क्वेश्चन क्लियर? चलिए अंकित बोलिए, y अंकित आवाज आ रही है? बोलिए, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन। डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, मीटर मतलब L, एम्पलीट्यूड बोलिए अंकित। एम्पलीट्यूड वैष्णवी L। अब मुझे ये बताइए साइन का क्या करें, लिखें या नहीं लिखें? साइन कोई फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं, ये तो सिंबल है, इसे नहीं लिखेंगे। ओमेगा t-1 और साइन t, तो t-1 से t+1 तो कैंसिल हो गया, LHS इक्वल आ गया R। क्लियर है? y इक्वल a sin vt, here v is velocity। चेक कीजिए, here v is velocity। LHS is not equals to RHS। बिल्कुल ठीक। 11th, y इक्वल a by t into sin t by a। A is amplitude, t is time। A is amplitude, t is time। LHS is not equal to RHS। बिल्कुल ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
बुकलेट का नहीं है, अलग से है। v इक्वल u प्लस ए टी। v इक्वल u प्लस ए टी। यहां आपको बिल्कुल नई चीज सीखने को मिलेगी, वो समझिए क्या है। ध्यान से देखिएगा बेटा। जैसे मैं यहां लिखूं L इक्वल L1 प्लस L2, और फिर मैं कहूं L की यूनिट लिखो, तो आप यहां लिखोगे मीटर, प्लस यहां भी लिखोगे मीटर, तो क्या होगा एंड में? यूनिट 2 मीटर हो जाएगी। बताइए, होगी? नहीं होगी बेटा। देखना फिर समझो। जैसे मान लो यहां लिखा 4L1 और यहां लिखा 5L2, तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा यूनिट में 4 इंटू मीटर प्लस 5 इंटू मीटर, टोटल हो गया 5 और 4 9 इंटू मीटर और मीटर 2 मीटर। तो यूनिट्स कभी ऐड होती हैं क्या? नहीं होती ना भाई। एरिया इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही है, क्योंकि यूनिट मल्टीप्लाई होती है। बट T इक्वल T1 प्लस T2 टाइम T1 प्लस T2, तो सेकंड प्लस सेकंड क्या 2 सेकंड हो जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा यूनिट्स ना तो कभी ऐड होंगी और ना ही कभी सब्ट्रैक्ट होंगी। बिल्कुल ऐसा ही डायमेंशन में होगा, क्योंकि जो यूनिट काम करती है वही डायमेंशन फॉलो करती है। जैसे यहां वेलोसिटी LT माइनस 1, इनिशियल वेलोसिटी LT माइनस 1, एक्सेलरेशन LT माइनस 2, टाइम T, LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 हो गया माइनस, तो क्या ये 2LT माइनस 1 हो जाएगा? भाई मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, कभी भी यूनिट्स ऐड नहीं होती, तो आंसर वही आएगा LT माइनस 1। क्लियर ये बात? तो अब बताइए, क्या ये क्वेश्चन कर पाएंगे? बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। कर पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बोलिए। हाँ सही। ये इस पूरे क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। S इक्वल U प्लस हाफ A2T माइनस 1। Here S is distance per unit
टाइम। याद रखिएगा, x डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है। बाकी सिंबल वही है जो होते हैं। तो बेटा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम की यूनिट क्या होगी? हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डायमेंशन क्या होगी? बिल्कुल सही, LT-1 होगी। अब करो इसे, अब हो जाएगा। गलती केवल यही होती है। U हाफ का कोई काम नहीं, एक्सेलरेशन LT-2 ब्रैकेट 2 का कोई काम नहीं, टाइम T -1 का कोई काम नहीं। तो LT-1 प्लस LT-1, तो ये आ गया LT-1। LHS इज इक्वल RHS। ये था एप्लीकेशन फर्स्ट।